त्रटक साधना का जब आप अभ्यास करोगे और आप हमारे साथ ज्योति त्रटक का अभ्यास जब सीखोगे, तो अभ्यास करते हुए जैसे ही आपको 21 दिन से ऊपर की समयावधि व्यतीत होगी या लगभग 43 दिन के आसपास, ये समय टाइम कुछ भी हो सकता है, तो आप पाओगे कि आपकी जो ज्योति है, जो दीपक जी महाराज को आप प्रकट कर रहे हैं, उनकी ज्योति के भीतर आपको एक नए प्रकार के रंग की अनुभूति होना शुरू होगी। अभी आप जब दीपक जी महाराज को देख रहे हैं, तो दीपक जी महाराज के भीतर आपको पीला प्रकाश दिखाई दे रहा है, आपको नीला प्रकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन लाल प्रकाश की मात्रा बहुत कम है और लाल रंग की आभा आपको बहुत रेयर दिखाई देगी। यहाँ पर जो पीला प्रकाश है वो गुरु की सत्ता को बताता है, जो नीला प्रकाश है वो भगवान शिव की सत्ता को बताता है और जो लाल प्रकाश है वो भगवती की सत्ता को बताता है। भगवती की सत्ता का प्राकट्य आपकी साधना के सिद्ध होने के अनुसार आपको प्राप्त होगा। तो जब आप त्रटक साधना का अभ्यास करते करते जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि दीपक जी के साथ कई तरीके के आपके अनुभव होने शुरू होंगे। पहला, जैसे ही आप दीपक जी महाराज को देखना शुरू करेंगे, तो उनके चारों ओर एक प्रकाशमय वर्तुल किरण जैसा पैदा होगा, जो आपको ज्योति पर कंसंट्रेट करने से रोकेगा। यह बड़ा सामान्य अनुभव है। कई बार आपको अनुभव होगा कि कुछ किरणें कभी इधर भाग रही, कभी इधर भाग रही, और आप ज्योति पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी चीज, आप जब दीपक जी महाराज को प्रकट करते हैं, तो आप पाते हैं कि उनकी जो ज्योति है वो बार बार लपलपाती है, हिलती है, डुलती है। ये सब त्राटक की सिद्धि के लक्षण हैं। आप जैसे ही साधना शुरू करते हैं, आप पाते हैं कि थोड़ी ही देर में जैसे ही मैं 2 या 3 चरण देखते हूं या देखती हूं दीपक को, वैसे ही दीपक जी महाराज के भीतर कोई हृदय के आकार का शेप बन जाता है, या फिर दीपक जी महाराज के भीतर डमरू बन जाता है, वहां पर कार्बन इकट्ठा होता है, मैं उसको हटाती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो बन जाता है। यह सब कुछ जो लाल रंग की आभा वहां प्रकट हो रही है, ये भगवती का प्राकट्य है और यह दीपक जी महाराज के साथ आपको प्रार्थना प्रारंभ करने का समय है। आपको यहाँ पर उनसे प्रार्थना करती हैं कि मैया मेरा परीक्षा न लें, हम आपके बच्चे हैं, मुझे इस साधना यात्रा में आगे लेकर चलें। इस तरीके का जब आप निवेदन करेंगे, तो यह जो लक्षण आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ज्योति के या दीपक के सिद्ध होने का लक्षण है, वह धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप इस यात्रा पर आगे बढ़ चलोगे। इस स्थिति को किसी भी तरीके के वहम से नहीं किसी को जोड़ना है। ये आपकी यात्रा का एक पड़ाव है। ये कभी कभी एक हफ्ते 10 दिन के लिए प्रकट होगा, फिर शांत होगा, फिर प्रकट होगा, फिर शांत होगा। ऐसी कोई विशेष स्थिति बनती है तो आप इसे गोपनीयता से बस केवल निभाएं और इसके उपचार के तौर पर प्रार्थना करते रहें कि हमें, हे मैया, इस यात्रा में आगे लेकर चलो। क्योंकि इन सारी यात्रा साधना विधियों की जो कंट्रोलिंग पावर है, वो भगवती के पास है, मैया के पास है। आप उनसे निवेदन करोगे और वो तत्काल आपको सहयोग करेंगे। कई बार हमारे साथ या हमारे घर पर किसी अनजान व्यक्ति या घर के किसी अन्य व्यक्ति के आने पर भी हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर प्रवेश करती, तो भी दीपक जी महाराज उसे खींच करके इसी तरीके के कार्बन के रूप में इकट्ठा करते हैं, लेकिन तब उसमें आपको लालिमा नहीं मिलेगी, वहाँ डार्क कालापन मिलेगा। तो यह भी स्थिति अगर होती है, तो ये आप सोचिए कि कौन आपके घर आया गया है जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई। तब भी आपको प्रार्थना ही करनी है माँ से, और कुछ भी नहीं करना है। तो इस प्रकार लगातार हम लोग इस त्रटक क्रिया पर काम करेंगे और बिना किसी शंका के इसको सिद्ध करने का प्रयास करेंगे।